नमस्कार, MP44 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अकबर। नीमच नगर पालिका यानी कि आपकी अपनी नगर पालिका को 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं, इस 1 साल में नगर पालिका की क्या उपलब्धि है। नगर पालिका 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। नगर पालिका ने 1 साल में क्या उपलब्धियां हासिल की है, इन सभी का जवाब देने के लिए हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा मौजूद है। जी मैडम, 1 साल बेमिसाल, 1 साल बेमिसाल, ढेरों सवाल, बवाल, आखिर क्या हुआ कमाल? सीधा सवाल, क्या लगता है आपको 1 साल में क्या उपलब्धि? जी, 1 साल जो रहा नगर पालिका का, मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा और हमारी पूरी कोशिश रही कि हम हर तरह से अच्छे काम करें। स्वच्छता को लेकर हमने मुहिम चलाई। जलतल में भी बहुत सारे काम हुए हैं। नई जो टंकियाँ बनने वाली है 3, वो शहर के लिए सौगात होगी अमृत 2.0 में। उसके साथ ही लोक निर्माण में भी मैं बोलूँ तो हमने बहुत सारे प्रस्ताव जो हैं बनाए हैं, जिसमें सीसी रोड के काम शुरू हो गए हैं, बहुत सारे नाली निर्माण, ड्रेनेज, बहुत सारी जगह हाई मास्क लगे हैं। तो बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम होने वाले हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका एक भ्रष्टाचार और लापरवाही के जरिए अक्सर मीडिया में छाई रहती है, इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, ये तो एक बात होगी। अगर आप एक भी तथ्य मुझे दे पाएँ कि कहाँ पर क्या भ्रष्टाचार हुआ है या कुछ भी कहीं गलत हुआ है और आप प्रूफ के साथ अगर बता पाएँ तो मैं उस बारे में डिस्कस भी कर सकती हूँ। झूठे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, पर साँच को आँच नहीं। तो कोई भी आप लॉजिकल एक भी तथ्य मुझे दे पाएँ कि कहाँ क्या गलत हुआ है, तो मैं उसका जवाब आपको क्लियर कर सकती हूँ। मैडम, इतनी मीडिया में सुर्खियां बनी है, इतने आरोप है, इतनी शिकायतें हैं, और अगर ये तथ्यहीन आरोप है तो अभी तक आपकी तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जी, पहली बार जब आरोप लगना स्टार्ट हुए थे तब मैंने बार कोशिश करी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी और मैंने अपनी बात रखी थी कि वो पूरा झूठ जो छप रहा है, और मैंने पूरी डेटा और फिगर के साथ बात की थी। उसके बाद जब मैं न्यूज़ पढ़ती गई तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ लोग अगर गलत मंशा से, और वो हम सब जानते हैं कि वो उनकी क्या मंशा रहती है कि वो क्यों एक जना कुछ बोल रहा है और एक अखबार वाला कुछ छाप रहा है, तो वो सब समझ सकते हैं। पूरा शहर में सब समझदार लोग बैठे हैं कि अगर उस बात में कोई भी सच होता तो वो प्रूव करके बताएं, और अगर कहीं भी कुछ भी गलत है तो फिर मैं उस बारे में बात भी करूँ। कुछ गलत है ही नहीं। अगर आप बोलेंगे, जैसे एक छोटा सा केस ले लेते हैं, उन्होंने बोला कि मैंने अखबार में छापा गया कि मैंने वकील बदल दिया, और मुझे वकील बदलना पड़ा क्योंकि वकील ने कोर्ट में केस लड़ने से मना कर दिया 2019 में, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी ही नहीं। तो जब मेरे पास फाइल आएगी और उस फाइल में कोई वकील ही नहीं है नगर पालिका का केस लड़ने के लिए, तो मुझे एक वकील खड़ा करना ही पड़ेगा। तो जो समझदार हैं, जो विवेक है जिनमें, और जो सच के साथ खड़े हैं, वो लोग एक बात समझेंगे कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है, बस एक झूठ को आगे परोसा जा रहा है। और वो उनकी जो नीयत है, वो उनकी नीयत अगर अच्छी होगी तो वो सच सबके सामने बोलते हैं। नीमच नगर पालिका की जो सबसे गंभीर समस्या है जिनकी हम बात करें, जो नासूर बन चुकी है, तकरीबन आधी सदी हो गई है समस्या को, और उससे भी ज्यादा हो गई है। चुनाव प्रचार जब हुआ, बंगला बगीचा का मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइट था। आपके पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से ये आरोप, ये जो बात कही गई थी कि पहली परिषद में, पहली ही बैठक में इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जी, परिषद आने के बाद ही मैं खुद भोपाल गई हूँ और मैंने बंगला बगीचा की जो समस्या थी, जो विसंगतियाँ हैं, उसके बारे में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको पूरी जानकारी दी कि अभी भी इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और उन्होंने मुझे कहा था कि हम इसके लिए एक निराकरण के लिए टीम गठित करने वाले हैं। दूसरी बार भी मैं उनसे मिलने गई थी और तीसरी बार भी मैं उनसे भी मिलने गई हूँ। मैंने अभी पीपलिया मंडी में भी जाकर उनसे चर्चा की है, और सरलीकरण को लेकर उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्द बंगला बगीचा की जो विसंगतियां हैं, जो छोटी मोटी दिक्कतें आ रही है, लिंक रजिस्ट्री की बात कर लें या फिर जो उसके अंदर पेनल्टी जो इम्पोज की गई है, तो हमने हमारी तरफ से पूरा प्रस्ताव परिषद से भी संकल्प पास करके माननीय सीएम साहब को दे दिया है और जल्द ही निराकरण होगा। मैडम, चुनाव से पहले हो जाएगा? विधानसभा चुनाव से पहले क्या लगता है? जी, पूरी कोशिश है। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि बंगला बगीचा जो एरिया है जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती थी, लेकिन हमने ये प्रॉमिस किया था, ये वादा था पार्टी का कि हम वहाँ पर सारी सुविधाएं देंगे, और वादे के अकॉर्डिंग हमने
आज आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी बंगला बगीचा एरिया है वहाँ पर भी नालियाँ हैं, वहाँ पर भी रोड है, वहाँ पर भी लाइटें हैं। तो सारी जो सुविधाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ही उपलब्ध कराई है। मैडम, बात करते हैं आपकी नगर पालिका की ऐसी शख्सियत की जो काफ़ी सुर्खियों में रहती है। लोक निर्माण अरबपति सभापति मनोहर मोटवानी आपकी कुर्सी संभालते हैं, उनको ठेके पर नगर पालिका दे दी गई है। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जलतल का जहाँ तक काम होता है, छाया भाभी सभापति हैं और वो हमेशा मेरे साथ होती है हर मीटिंग में, और राजस्व की मीटिंग में हमेशा वंदना भाभी मेरे साथ होती है, वो राजस्व की सभापति हैं। क्योंकि लोक निर्माण जो है उसमें 60 से 70% काम जो नगर पालिका के होते हैं वो लोक निर्माण शाखा से ही किए जाते हैं। जो भी नया कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे वो रोड हो चाहे वो नाली हो, तो उसमें जब काम ज़्यादा होता है तो निश्चित है कि वो ही सभापति है जो उस काम को देख रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जो लोग काम करते हैं उन पे ज़्यादा आरोप लगते हैं। जो काम अगर नहीं, जिसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा जिस एरिया में, तो वहाँ पर आरोप कैसे लगेंगे। और उसके साथ ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ बातों को सिर्फ और सिर्फ ऐसे परोसा जा रहा है और वो बदनामी और जो एक मुद्दा चाहते हैं कि चुनाव आ रहा है, मुद्दे बनाए जाएं, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएं। तो हमारी जो पार्टी है वो ईमानदारी में विश्वास रखती है। मुझे लगता है कि अपशब्द बोलना या ओछी राजनीति करने में ना मैं विश्वास रखती हूँ, ना मैं कभी करूँगी। तो अपशब्द बोलना या फिर झूठी राजनीति मेरे लिए वो सही चीज़ मैं नहीं मानती। संस्कार वाली राजनीति मुझे करनी है। अच्छे काम करने आई हूँ, अच्छी सोच के साथ आई हूँ और अच्छे काम ही करूँगी। मैडम, जो नगर पालिका का मूल काम है मूलभूत सुविधा का, आम लोग हैं, आज डिजिटल युग में 40 ही आपके वार्ड हैं, यहाँ पर लोगों को सड़क, पानी, बिजली, यहाँ तक के कई ऐसी समस्याएं हैं जब तक कि सीएम के पास शिकायत नहीं पहुंचे निराकरण नहीं होता है। ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। इनके लिए क्या प्री प्लान हो रहा है, किस तरह की जो एक ट्रेजेडी है वो नगर पालिका बना रही है? देखिए, ये बात ज़रूर है कि जो प्रशासक काल रहा 2.5 साल, जब परिषद नहीं थी, कोई भी पार्षद नहीं बना था, कोरोना का समय था, तो बहुत सारी जगह जो काम थे वो नहीं हो पाए, जो अटके हुए थे। जब परिषद आई तो निश्चित ही लोगों को उम्मीद है हमसे, और अच्छी बात है कि हमसे इतनी उम्मीद है, और बहुत सारे काम इसीलिए हमने प्रस्ताव 500 से ज़्यादा प्रस्ताव हमने पास किए हैं। जहाँ जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट थी, हर वार्ड की समस्या सुनी गई। और आप जानते हैं कि एक लंबी शासकीय प्रक्रिया होती है। प्रस्ताव पास होने के बाद भी काम हम शुरू नहीं कर सकते हैं। उसमें टीएस होता है, जो टेक्निकल सेंक्शन होता है। टीएस के बाद शासकीय एक स्वीकृति होती है, फिर प्रशासनिक स्वीकृति के बाद वित्तीय स्वीकृति होती है, फिर टेंडर होता है, फिर वर्क ऑर्डर होता है। तो वो अपने आप में 6 से 8 महीने का एक प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारे वार्डों की, बहुत सारे काम शुरू भी हो गए हैं। ये बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हाँ, अधिकारियों और कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है नगर पालिका में, और शासन ही उनको भर्ती कर सकता है। मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैंने नए अधिकारी भर्ती करूँ। तो जो 400 में से 200 अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, तो काम करने वाले इंजीनियर हमारे पास नहीं है, आरओ हमारे पास नहीं है, एचओ हमारे पास नहीं है। काम करने में इसकी दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। बजट को लेकर भी हमारे पास समस्या है। तो हम चाहते हैं कि नगर पालिका की पहले आय हो, और अगर आय अच्छी होगी, आय के स्रोत होंगे, तो ही हम खर्चा कर पाएंगे और शहर का विकास कर पाएंगे। तो इसके लिए भी हमारी योजनाएं हैं वो बहुत सारी बन चुकी हैं। चूँकि 11 महीने हुए हैं, 12 महीने अब होने वाले हैं, तो समय लगता है प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश और नेक नियत से हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो विपक्ष चिल्ला रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हम प्रस्ताव, अच्छे प्रस्ताव भी लाते हैं, तो विपक्ष उनका जनता के हित में, लोक हित में, शहर हित में वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, दुख होता है कि जब हमने कन्या, जो जाजू कन्या महाविद्यालय में खिलाड़ियों के लिए, जो हमारी गर्ल्स हैं, बच्चियों के लिए एक हमने मैदान देना चाहा, उस पर भी उनको एतराज़ था कि उनको मैदान क्यों दिया जा रहा है। अगर हमने लीज नवीकरण करना चाहा, जो 345 प्रकरण अटके थे हमारे आने से पहले, जो फाइलें अटक गई थी, जो छोटे छोटे घर हैं उनके, उन प्रकरणों को सुलझाने की हमने कोशिश की। भाजपा की परिषद ने जब हमारा प्रस्ताव आया, उसमें भी उनको दिक्कत थी। अब आप सोच सकते हैं कि हर अच्छे काम में, शहर के काम में, अगर विपक्ष अड़ंगा लगाता है और सिर्फ ये सोचता है कि कैसे ना कैसे करके बस काम को उलझाया जाए, विकास के कार्यों को, तो ऐसी सोच अगर हम सब देख रहे हैं, तो ये हमको सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जी, लीज नवीनीकरण से मैडम याद आया,
कि हमारे नीमच जो आपके नगर पालिका क्षेत्र के अधिकांश जो लोग ये हर तीसरा आदमी लीज नवीनीकरण और नामांतरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे मामलों में ही दुश्वारियां पैदा कर दी गई है। तो इन दुश्वारियों से किस तरह से निपटा जाएगा, कैसे लोगों को राहत मिलेगी? जी, मैंने जो कोशिशें की है 11 महीनों में वो रंग लाई है। और मैंने बहुत सारी मीटिंग्स जो हमारी हुई कलेक्टर साहब के साथ, वकीलों के साथ, क्योंकि जो छोटे छोटे से घर हैं और जहाँ पर एमओएस का उल्लंघन होता है, क्योंकि 2 कमरे के घर में हम सोचें कि वो बनाने वाला इतनी जगह छोड़ दे तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक कमरे में ज़िंदगी गुजारे। और 1000 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट से जो छोटे घर होते हैं उनके लिए इस बार परिषद में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव हम लाए थे और जो बहुमत से पास भी हुआ है कि जो छोटे घर के लोग हैं और जिनका घर छोटा है उनके लिए हमें शासन को एक पत्र लिख रहे हैं हम कि आप ऐसे जो छोटे घर हैं उनको छूट दी जाए एमओएस के उल्लंघन की। जो बहुत सारी जगह ऐसी, बहुत सारे स्टेट्स में जो मेरी स्टडी है, राज्यों में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पर छोटे घरों पे एमओएस के लिए कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती है, उनको छूट दी जाती है। और बहुत हर्ष का विषय है कि अब हम लोगों ने ये प्रस्ताव पास कर लिया है और जो इतनी लंबित समस्या थी उसका निराकरण हमने किया है, भाजपा की ही परिषद ने किया है। मेरा आखिरी सवाल है कि कई तरह के जो जमीन घोटाले के अगर आरोप लगते हैं, आपके ससुर साहब पे लगते हैं, सभापति मनोहर मोटवानी पे लगते हैं, ये दोनों आपस में कई जगह पार्टनर है ऐसी दर्शाने की भी कोशिश की जाती है। ये ऐसी एक आम धारणा जो लोगों के बीच में बनी हुई है, इन आरोपों पर आपका सीधा और सटीक जवाब है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई ये प्रूव कर दे कि 1 इंच ज़मीन भी अगर हमें नगर पालिका से ली है, या आज नहीं कभी भी 1 इंच ज़मीन या 1 रुपये का भी मेरा वास्ता नहीं है और ना कभी होगा। मैं ईमानदारी से जीना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जो ये झूठ जो फैला रहे हैं उसमें कोई तथ्य ही नहीं है। जो मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर जी का जो बिजनेस है पापा जी का, वो आज नहीं पिछले 25, 30, 50 सालों से प्रॉपर्टी का रहा है। कॉलोनाइजर हम लोग हैं, बहुत सारी कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ पर जो काम है मेरे हस्बैंड का और वही काम है। आज आप खुद जानते हैं कि नगर पालिका से सबका काम पड़ता है। अगर मेरी फैमिली का कोई काम होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो काम गलत हो रहा है। अगर गलत है तो आप प्रूव करके बताइए। अगर फाइलों को सिर्फ झूठ बोल के उलझाना है कि हमारा काम नहीं होने देंगे वो, तो ये तो गलत है ना। ये तो मुझे लगता है कि अगर आप सही काम को उलझा रहे हैं तो ये तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि काम सबका पड़ता है। आपके परिवार का भी पड़ सकता है, किसी के भी परिवार का भी पड़ सकता है, किसी के भी रिश्तेदार का काम पड़ सकता है। अगर आप ये बोलेंगे कि इसके भाई का काम है कैसे करें, इनके पिताजी का काम है, ससुर जी का काम है नहीं करेंगे, तो वो तो गलत बात है ना। आज से पहले भी तो हमारे काम होते आए। चूंकि मैं नगर पालिका अध्यक्ष बन गई हूँ इसलिए अब हमारे काम नहीं होंगे, इसलिए अब हमारा बिजनेस हम नहीं कर सकते। तो ये तो सोच बहुत गलत है। और मैं आज भी ये बोल रही हूँ कि मेरे सामने आके कोई एक भी पॉइंट प्रूव कर दे कि हमने कुछ भी गलत किया है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। बताया जाता है, आप पर विपक्ष द्वारा आरोप ये भी लगाया जाता है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष है स्वाति चोपड़ा, उनको अनुभव नहीं है नगर पालिका चलाने का। राजनीति आपके लिए नई चीज है, आपको एक कुर्सी जो मिली है ये विरासत में मिल गई। जी देखिए, 11 महीने पहले जब मैं आई थी तब कुछ 15 दिन, महीना भर मुझे लगा प्रक्रिया समझने में, पर ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और दूसरी बात मुझे लगता है कि अगर हम लोग नियम कानून से काम करते हैं तो वो एक फिक्स पैटर्न होता है कि अगर प्रस्ताव आया है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे काम करना है। राजनीति करना और राजनीति में आना, इन दो बातों में बहुत फर्क है। मैं राजनीति करने नहीं आई हूँ, मैं काम करने आई हूँ, मैं शहर के काम करने आई हूँ, तो मुझे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जब अच्छे काम करने हम आते हैं और सही नियम कानून में रह के हम काम करते हैं तो उसमें कोई मुश्किलें आती है तो उनका जो निराकरण है वो भी नियम कानून के ही रास्ते निकल सकता है। तो सीधे सीधे काम करने अगर आपको हैं और अच्छे काम आपको करने हैं तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी भी राजनीति को सीख कर नेगेटिव चलने की आवश्यकता है। क्या कोई पेशेवर राजनीति की कोई सोचा है कि आगामी टाइम में विधायक बनना है, सांसद बनना है? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी इतनी सी सोच है कि अगर मुझे जो मनुष्य जीवन मिला है और मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छे काम जो करूँगी, जो अच्छे कर्म करूँगी वो ही मेरे साथ जाएंगे। और भगवान के दिया हुआ सब कुछ है। अच्छे कर्मों को करने के लिए जब भी मुझे मौका मिलेगा, जहाँ पर मैं लोगों की मदद कर पाऊंगी, गरीब कल्याण के लिए, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जो भी मुझे उसके लिए रास्ते मिलते हैं, जो भी भगवान मुझे दिशा देते हैं और जो भी आगे मुझे मौका मिलेगा, मैं बस अच्छे काम करने में बिलीव करती हूँ।